महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज को श्यामा गल को पल पल करो प्रणाम। जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जा। मैं अधीन करनी बाग्रह की बाग्रह की बोले सुतानाथ प्यारे। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम नृत्य में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के इंद्रिय चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम जी, कोटि कोटि से सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज मेरी चंपक लाई इनके चरणों में प्रणाम करते हुए उस स्थान को प्रणाम करते हुए जहां पर मेरे धाम के धनी ने आकर मेरा हाथ थाम और मुझे मेरे स्वरूप की पहचान कराई। उस स्थान को प्रणाम जो मेरा धाम के धनी ने जागने का मूल मिटावा बनाया, जहां सब आत्माएं एकत्रित होकर मेरे धाम के उस अखंड सुख को प्राप्त कर रहे। मंगला जी दरबार में विराजमान न्यायाधीश के रूप में मेरे धाम के धनी विराजमान आपके चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रेम प्रणाम है। बारंबार श्री गुम्बद जी दरबार जो मेरा जागने का मौन मिलावा, इसकी सुंदर शोभा को देखते हुए सुंदर 8 बुर्जों की शोभा को देखते हुए जो परम धाम के मेरे 8 सागरों का प्रतीक है, परिक्रमा करते हुए अब मुख्य द्वार से मैं अंदर प्रवेश करती हूँ। तो सुंदर कंचन रंग का सिंहासन जिस पर 12 थंब जगमगा रहे, सुंदर वांग्मय स्वरूप में मेरे प्राण प्रियतम अति प्यारे लगे। इसी के नीचे तलहटी में मेरे धाम के धनी इंद्रावती जी के हृदय को धाम बनाकर सतगुरु के रूप में विराजमान, जो हम सब लोगों को इस ब्रह्म ज्ञान रूपी बांसुरी के माध्यम से आह्वान कर रहे कि आओ रहो,
आओ अपने परम धाम के उस प्रेम रस में रमण करे, जाग कर अपने धाम का रस ले, ब्रज लीला का रस ले, रास लीला का रस ले। यही तो जागनी रास है। भले ही तन से इस तलहटी में विराजमान है, लेकिन उनका नूरी प्रकाश, उनकी नूरी आभा सब जगह विस्तृत होकर आत्मा को अपनी तरफ खींच रही है। इस भव सागर से निकाल कर परम धाम की ओर ले जा रही। और इस नश्वर जिमी में, इस सौपन के मंडल में ही बैठाकर मेरे धाम के जागृति के सुख यहाँ पर प्रदान कर रही है। मैं अपने सदगुरु महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी कृपा में, उनकी छत्र छाया में अपने मूल को देखती हूँ कि जो मेरा मूल मिला इस हद मंडल से परे, बेहद से भी परे, सर से भी परे, मेरा अक्षरातीत जहाँ मेरा सुंदर रंग है, कैसे झिलमिला रहा है। एक ही रेखा है, लेकिन इतने अनंत रंग, इतने अनंत किरणें, उन किरणों की तरंगे ऐसे झिलमिला रही है कि कह ही नहीं सकते कि आखिर कौन से रंग का है। क्योंकि इस रंग में सब रंग समाहित है। चांदनी चौक में खड़ी होकर देखो तो मेरे रंग महल की कितनी विशाल, दो मंदिर की चौड़ी और 3 मंदिर की लंबी, इन सीढ़ियों को देखिए कैसे झिलमिला रही। इन सीढ़ियों पर उतरती चढ़ती आत्माओं को देखिए, इस पर आए हुए कठिन की शोभा को निहारते निहारते, इन पर बनी हुई चित्रकारी की शोभा को सुंदर मुख्य दरवाजा, इतना विशाल, ऐसे महाराजा राजा का दरवाजा। तो ये तो मेरे राजाओं के भी राजा का दरवाजा है, रंग महल का दरवाजा है। दोनों तरफ आए हुए इन चबूतरों को देखिए, जिन पर 5 रंग के सुंदर 5 थंब सुशोभित हो रहे। और इसके हीरा, माणिक, बाज, खराज और नीलवी के थंब किस तरह से जगमगा रहे हैं।
इनके ऊपर जड़े हुए इन रत्नों की शोभा को देखिए। जो कैसी युक्ति से चढ़ने वाले, इनके बीच बीच में कठिने की शोभा तो बहुत ही अद्भुत लग रही है। 3 हाथ ऊंचा कठिना और इन थंबों के ऊपर निकलते हुई मेहराबों की शोभा को देखिए। 44 हाथ के थंब हैं जो केवल 41 हाथ में ही दृष्टि गोचर हो रहे हैं। इसी से ऊपर इन सुंदर मेहराबों की शोभा को देखिए। जितना थंब इतनी ही ऊंची मेहराबी और सुंदर 12 हाथ की सुंदर चित्रकारी तो अत्यंत ही अद्भुत लग रही है। इन मेहराबों में सुंदर कांगड़े की शोभा, 3 माणिक के फूल मानो अपनी लाल रंग की आभा को पूर्ण रूप से फैला रहे। ऐसे ही दाईं तरफ ऐसा ही चबूतरा बाईं तरफ शोभायमान होगा। अब ऐसी ही शोभा देखते जाइए, देखते जाइए। सुंदर 9 भूम तक ये दृश्य कितना अद्भुत लग रहा है। तीसरी भूम पर ये कैसे जाकर एक रूप हो रहा है। पहली और दूसरी भूम पर तो अलग अलग, लेकिन तीसरी भूम पर ये कैसे एक रूप तक बने। जहां पर कह रहे महाराज जी कि धनी आवत है उठ प्राते, वन से जद अमृत आकाश, तो कहाँ पर आ रहे हैं। इत ठोर बड़े दरवाजे विशाल, इस विशाल दरवाजे को देखिए। कितनी विशाल दहलान, कितनी विशाल झरोका, जो सुंदर पूरा का पूरा 10 मंदिर का लंबा चला गया। यहाँ पर हम सब सखिया कैसे भराए कर बैठते हैं, कैसे यहाँ पर खड़े होकर बाहर जाने चौक का दृश्य देखते हैं। मध्य के 2 मंदिर की जोड़ी मेहराब में जब मेरे प्राण प्रियतम मेरी श्यामा जी दोनों एकांगी होकर अपने हाथों से उन चुम्बकों को पकड़कर, छत्र को पकड़कर जब खड़े होते हैं, बाहर का नजारा देखते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। पशु पक्षी चांदनी चौक में से ही किस प्रकार सजदा करते हैं। पेड़ पौधे कैसे झुक झुक कर नमन करते हैं। जब प्राण प्रियतम प्रेम भरी दृष्टि
पशु पक्षियों पर, पेड़ पौधों पर डालते हैं, तो ये ही इनका जीवन है। इससे अथाह आनंद के उन पलों को याद कीजिए, जब मेरे प्राण प्रियतम को प्रातः काल उठकर सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित करते हैं। इस दहलान को देखिए, इतने विस्तार लिए हुए, 4 मंदिर की, ध्यान दे सुंदर साथी, 4 मंदिर के रंग भी, और अगर चौड़ाई में भी देखे तो 4 मंदिर की ही चौड़ाई लिए हुए है। अगर चबूतरे को, दहलान को, छज्जे को, सबको मिलाते हैं, अगर दहलान दहलान को देखें तो 4 मंदिर की चौड़ी और 1 मंदिर की जो लंबाई दी हुई, दाएं बाएं उन मंदिरों की शोभा को देखिए, जो 3 मंदिर आए हुए हैं। यहाँ पर प्राण प्रियतम को सिंहासन पर बैठाकर किस प्रकार सुसज्जित करते हैं। नूरमय सिंहासन, नूरमय मेरे धाम धनी का स्वरूप, और नूरे ही वस्त्र, नूरे ही आभूषण। ये तो इच्छा का दरबार है, कोई पहनना, कोई उतारना नहीं होता, लेकिन फिर भी रूहों को आनंद की क्रीड़ा करने के लिए जैसी दिल में इच्छा होती है, वैसे ही श्रृंगार में, वैसे ही वस्त्र और आभूषणों में प्राण प्रियतम की सुंदर शोभा दृष्टि गोचर होने लगी। सब सखियां मिलकर ऐसे प्राण प्रियतम को उनके कोमल कोमल चरण कमलों में 4 आभूषण पहनाते, ये आनंद देने के लिए धामधनी अपने आभूषणों को एक अलग रूप दे देते हैं, लेकिन अलग होते हुए भी एक है। अलग कैसे दे रहे हैं कि मेरे प्राण प्रियतम के चरणों में मैं अगर झांझरी पहनाना चाहती हूँ, तो मैं उस झांझरी को उठाकर उनके चरणों में पहनाती हुई एक आनंद की अनुभूति करती हूँ, और देखती हूँ तो वो चरणों के अंदर से ही प्रकाश आ रहा। तो कह रहे, सब इच्छा सो मंगावे, पर सखियों को सेवा भावे। जैसे भोग लगाते समय हर क्रिया करती है रूह, हालांकि इच्छा से हो जाती है, लेकिन फिर भी आनंद के लिए ये क्रिया करती है। ऐसे ही आभूषणों में भी देखे, वस्त्रों में भी देखे, तो अलग अलग रूहों के दिल में जो अलग अलग इच्छा आती है, वो अलग अलग भी क्यों आ रही सुंदर साथ जी? फिर तो कहेंगे कि परम धाम के अंदर द्वैत है। नहीं, ये स्वलीला अद्वैत है। ये तो धाम धनी अनंत प्रकार के सुख देने के लिए
अनंत प्रकार की क्रीड़ा करने के लिए हर रूह के दिल में अलग अलग उपजाते हैं, लेकिन जो एक के अंदर है वो सबके अंदर उपज रही है। एक को तो एक विशेष माध्यम बना है, लेकिन उसका आनंद हर रूह लेती है। एक रूह के दिल में आया, अरे मैं अपने प्राण प्रियतम को, अपने प्राण वल्लभ को क्यों ना आज मैं पीले रंग का जामा पहना। तो उस रूह की एक दिली धनी के हृदय से हो गई, तो वो पीला रंग, वो एक दिली का रंग बाहर झलक गया। तो उस रूह को वो पीला ही दृष्टि गोचर हो रहा है। दूसरे रूह के दिल में आया इश्क का, मैं अपने धाम धनी को नीले रंग का जामा पहना। उस रूह को धाम धनी के हृदय से निकलता हुआ वो नीले रंग का जो इश्क का प्रतीक है, वो ही बाहर दृष्टि गोचर हो रहा है। तो एक रूह तो एक दिली में अंदर डूब रही है, उसको पीला नजर आ रहा है। दूसरी रूह आनंद में डूब रही है, इश्क में डूब रही है, उसको लाल नीला रंग नजर आ रहा है। लेकिन दोनों के अंदर दोनों है। क्या इश्क के बिना एक दिली हो सकती है? नहीं हो सकती। एक दिली के बिना इश्क नहीं हो सकता, और अगर इश्क नहीं है तो एक दिली भी नहीं है। तीसरी सखी के दिल में आता है, मैं अपने प्राण प्रियतम को आज तो श्याम रंग के वस्त्र पहनूं। तो वो हृदय में जो श्याम रंग है उसकी आभा रूह पर पड़ती है, तो उसे वो श्याम रंग का ही सुंदर झिल मिलाता हुआ जामा दृष्टि गोचर होता है, जिस पर अनंत रंग जड़ायमान। अब ये इन दोनों के बिना नहीं रह सकता। बिना एक दिली के, बिना इश्क के धामधनी का इल्म नहीं मिल सकता, और बिना इल्म के ये दोनों नहीं रह सकते। तो ऐसे ही धामधनी के हृदय में जो अनंत रंग समाहित है, अनंत गुण समाहित है, वे हर रूह के दिल में एक एक आकर बाहर प्रकट होते रहते हैं, और उस रूह को वो ही शोभा, वो ही रंग दृष्टि गोचर होता है। अब यूं कहे कि धाम धनी के अंदर जब पहनना उतारना नहीं है तो बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी मेरे प्राण प्रियतम हर रंगों के जामे से ऑलरेडी सुशोभित है। जिस रूह को जैसा चाहिए वैसा ही हाजिर हो जाता है। एक होते हुए भी अनंत है, और अनंत होते हुए भी एक है। इसी प्रकार इस जामे के अंदर से जो नूर निकलता है, उसका जब प्रकाश फैलता है तो सुंदर वस्त्रों से निकलता हुआ प्रकाश आभूषणों के रूप में दृष्टि गोचर। यही सुंदर गुण
वक्ष स्थल पर हारों के रूप में सुशोभित हो जाते हैं। चरणों में देखूं तो मेरे प्राण प्रियतम के सुंदर जान, सुंदर सुथनी और उनमें आए हुए चरणों में आभूषण, पेट पर बंधा हुआ पटका और कंधे पर डाली हुई सुंदर पिछोरी, जिस पिछोरी को रूह इतने प्यार से संवारती है, इतने प्यार से संवारती है कि बस ये सोचती अपने प्राण प्रियतम को एक इतना सुंदर रूप दे दूं, इतना सुंदर रूप दे दूं कि बस देखते ही रहो। और इस आसमानी रंग के पिछोरी में भी सब रंग है। रूह जैसा देखना चाहेगी। अब श्याम रंग के अगर जामा मेरे धनी ने पहना है, तब श्याम रंग के जामे पर पिछोरी कैसी होनी चाहिए? क्या श्याम रंग की अच्छी लगेगी? नहीं, उसका कंट्रास्ट कलर सफेद रंग की पिछोरी बड़ी सुंदर लगी। चरणों की चरणियां यानी सुथनी को देखूं तो श्याम रंग के साथ में सफेद रंग की चरणों में आई हुई सुथनी कितनी सुंदर लग रही है। जिस सफेद रंग की सुथनी पर जो मोहरी आई हुई है वो श्याम रंग की, और इस श्याम रंग के ऊपर हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, कितना सुंदर एक युक्ति नजर आ रही है। इस सुथनी के किनार पर सुंदर कांगरी की शोभा और उसके नीचे आए हुए आभूषणों की शोभा यहाँ के शब्दों की सीमा से ऐसे ही मैं अपने प्राण प्रियतम के श्याम रंग के इस जामे की बॉर्डर को देखूं, इसके किनार पर श्याम रंग के साथ में सफेद रंग का बॉर्डर, और जितने भी नग, जितने भी गुण, जितने भी बेल बूटियां सब है मेरे धाम धनी के इस जामे के दामन पर, तो बड़ा ही सुंदर भवरा है। इसी भांति मैं भुजाओं को देखती तो इन भुजाओं के भी सुंदर श्याम और श्वेत रंग दृष्टि गोचर। जरा मैं अपने प्राण प्रियतम के इस पटके को तो देखूं जो मेरी सखियों ने कितना सुंदर सजाया है। पीठ पर बंधा हुआ पटका जो पेट और पीठ को एक किए हुए है, जिसके किनार तो सफेद रंग की आई हुई है और बीच में कैसी आड़ी टेढ़ी रेखाएं श्याम रंग की आई हुई है, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई सुंदर श्याम रंग की रेखाएं, जिनके बीच में चार खुने खाने बन जाते हैं। उन खानों के अंदर एक एक रत्न कैसे जड़ा हुआ है और अपनी सुंदर आभा को फैला हुआ। किनार पर देखिए
नीचे लटकती हुई लड़ियां जो स्वर्ण की एक दिली की है, एक दूसरे से लगती हुई कितनी सुंदर आभा लिए हुए है। और ऊपर की साइड में आए हुए घुंघरू की जो एक सुंदर कांगरे की भांति शोभायमान हो रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है मानो इसी जामे का ये निकलता हुआ प्रकाश आवश्यक है। अगर चादर की बात करें तो ये भी श्याम और श्वेत में मेरे प्राण प्रियतम कितनी सुंदर आवाज़, सुंदर लंबी लंबी पट्टियां, श्याम और श्वेत, श्याम और श्वेत, और उनके बीच में झिलमिलाते हुए जड़े हुए नगों की सुबह। अपने प्राण प्रियतम के गौर वर्ण के मुखार विंद पर मैं देखूं, शीश कमल पर कितने सुंदर पाग, जिस पाग को मैं देख रही हूँ कि तीन लपेट आते हैं, तो दो लपेट श्वेत रंग के और मध्य का लपेट श्याम रंग का। मेरे धाम धनी के अंदर से निकलता हुआ ये नूर, ये प्रकाश है। केशों पर भी देखो श्याम रंग के मेरे धाम धनी के केश, और इन पर सफेद मोती झिलमिला रहे। तो श्याम और श्वेत रंग से अनेक प्रकार की आकृतियां ली हुई, अनेक प्रकार की चित्रकारियों से सुशोभित, अनेक प्रकार के रत्नों से झिलमिलाती हुई ये सुंदर बाग कितने शोभायमान। बुद्धों की शोभा को देखिए, जिसके मध्य में सफेद रंग का हीरा कैसे जड़ायमान हो रहा है, और चारों तरफ कैसे सुंदर सब नग शोभायमान हो रहे हैं। किनार पर दाईं तरफ कान से पहले लटकते हुए उन फुम्मकों को देखिए, उन लटकनों को देखिए जो इतने मस्ती में मस्त होकर झूमते हैं जब मेरे धाम धनी अपनी गर्दन को हिलाते हैं। मेरे प्राण, मेरे प्राण, आपके इस शोभा को मैं किन शब्दों में बयां करूं, किस प्रकार आप अपने नेत्रों से हम आत्माओं को प्रेम लुटाते हैं, जिन नेत्रों में भी श्वेत रंग का जो नूर है वो झिलमिला रहा है, और श्याम रंग की जो पुतली, जिस पुतली में से अनेक रंगों की किरणें नित्य निरंतर प्रकट हो रही है। मेरे प्राण प्रियतम की सुंदर नासिका,
घोर वर्ण मस्तक पर लगा हुआ तिलक की लालिमा, रंगधावली की उज्ज्वलता, ये शोभा इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत है कि रूहें संवारते संवारते, देखते देखते उसी में ही डूब जाते। इस प्रकार अपने धाम धनी को दीजिए भोग की जो बरसात है, उसमें जो दहलान आई, उस दहलान में हम अपने प्राण प्रियतम को ये श्रृंगार सजाते हैं और आसमानी रंग के मंदिर में अपनी श्यामा जी को इस श्रृंगार से सुसज्जित करते हैं। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ का ये नूरी श्रृंगार अद्भुत है, विचित्र है। तो ये धाम धनी का श्रृंगार करते करते हम रूहों का श्रृंगार हो जाता है, और एक सा नहीं, जैसा रूह चाहे। अब ये देखिए कि 12,000 रूहें हैं, तो धाम धनी का श्रृंगार 12,000 के ही रंगों में, रूपों में नजर आता है। जैसा रूह देखना चाहती है, वैसा ही रूह के सामने वो दृष्टिगोचर होने लगता है। ऐसे मेरे धाम धनी, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण प्रियतम का ये नूरी श्रृंगार है। बस रूह यही चाहती है, अपने धनी को दिल में बसाकर बस उन्हीं को निहारती रहो, उन्हीं को निहारती रहो। मेरे प्राण प्रियतम, अपने रूह को, अपनी आत्मा को जागृत करके बस अपने ही स्वरूप, अपने ही श्रृंगार में डुबो लीजिए। यही हम आत्माओं की इच्छा है, यही आपके चरणों में विनती है। आपके चरण बारंबार कोटि कोटि बेर प्रेम प्रणाम, आपका कोटि कोटि शुक्राना। ये पल, ये घड़ी भी मेरे धाम धनी अपने में लगाकर बिताते, फरामोशी की नींद में नहीं। आपके चरणों में हम सब आत्माओं का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम की सभी सुंदर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की की जय। धाम के धनी की जय।